हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे आप सब। जैसे आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीवीसी स्टडी क्लासेस, यहाँ पर आपको साइंस से संबंधित हर तरह के एक्सपेरिमेंट कराए बताए और सिखाए जाते हैं और लाइव आपको प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। और साथ में आपको यहाँ पर एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक पढ़ाया समझाया बताया जाता है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे कि जैसे भी हम कोई भी वीडियो डालते हैं या कोई भी आपको लाइव वीडियो या कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और उसके बारे में आप सीख सकें और जान सकें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका क्लास 10 अध्याय 4, जिसमें हम पढ़ेंगे आपकी कार्बन तथा उसके यौगिक। तो इनकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि इनकी परिभाषाएं क्या कहलाती हैं, कार्बनिक यौगिक की परिभाषा क्या कहलाएगी, तो हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, इनकी बारे में संयोजकता किसे कहते हैं, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे हम एक परिभाषाएं देख लेते हैं कि जैसे आपने पढ़ा कि संयोजकता किसे कहते हैं, किसकी परिभाषा, संयोजकता की। तो संयोजकता की परिभाषा क्या बताएंगे, किसी भी परमाणु को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है उसे उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। और जैसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, जैसे आप अभी तक लास्ट वीडियो में आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा था कि संयोजकता कक्षक क्या कहलाती है, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं। जैसे हमको इसमें अध्याय 4 में कार्बन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, आपके कार्बन के बारे में। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपका 6 होता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 1s2 2s2 और 2p, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो ये क्या कहलाती है, आपकी सहसंयोजक कक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, तो क्या बताएंगे, सहसंयोजक कक्षा। ये क्या कहला जाएगी, आपकी सहसंयोजक कक्षा कहला जाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, आपकी सहसंयोजक कक्षा। ठीक है, ये आपकी सहसंयोजक कक्षा कहलाएगी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, सहसंयोजक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये बता सकते हैं कि सहसंयोजक कक्षा क्या कहलाएगी और सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे। तो यही मुख्य रूप से क्या होते हैं, इनको अष्टक पूर्ण करने के लिए हमने क्या पढ़ी, संयोजकता की परिभाषा पढ़ी कि किसी भी परमाणु को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है उसे हम उस परमाणु की क्या करते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो इसमें हम कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, ऐसे यौगिक जो मुख्यतः कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है CH4, ये आपका एक कार्बन, अर्थात इसमें कार्बन है। और दूसरा जैसे हमारे पास लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, मेथिल क्लोराइड, इसमें भी आपका कार्बन है। C2H6 एथेन, ये भी इसमें भी आपका कार्बन है। और जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, यहाँ पर भी ये कार्बन है। तो ये सभी क्या कराएंगे, आपके कार्बनिक यौगिक कहला जाएंगे। क्या कहलाएंगे, कार्बनिक यौगिक। तो बता सकते हैं इतना। तो ऐसे यौगिक जो मुख्य रूप से काहे से मिलकर बने होते हैं, आपके कार्बन से मिलकर बने होते हैं। काहे से मिलकर बने होते हैं, कार्बन से, वो क्या कहलाते हैं, आपके कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, सहसंयोजिक यौगिकों के बारे में पढ़ना है कि यौगिक कैसे बनते हैं, इनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो इनके बारे में हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें आपको हर एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझाएंगे बताएंगे, एक एक टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से। तो आज हम पढ़ेंगे इसके कुछ, इसको हम ब्लॉट आउट कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। जैसे कार्बनिक यौगिक, अध्याय क्या है आपका, कार्बन तथा उसके यौगिक, उसके यौगिक है ना। ये आपका अध्याय 4 कक्षा 10 के लिए है। तो और ये सभी 11वीं 11th 12th के सभी बच्चों के लिए भी लागू होता है। तो जैसे हमने कार्बन का एटॉमिक नंबर हमने 6, 1s2 2s2 2p, आपका कितना है 2। तो ये सहसंयोजक कक्षा हो गई।
अब इसी से संबंधित हमने पढ़ा था कि जैसे कार्बन की श्रृंखला है, 1 कार्बन लिखा है, 2 कार्बन लिखा है, 3 कार्बन लिखा है, 4 कार्बन लिखा है, 5 कार्बन लिखा है, 6 कार्बन लिखा है, तब इनको हम क्रमशः नाम देते हैं। जैसे 1 कार्बन है तो 1 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, मेथ पढ़ते हैं। 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं, ठीक है। 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, आपका प्रोप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रोप पढ़ते हैं। और 4 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, ब्यूट पढ़ते हैं, ठीक है। 5 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, पेंट पढ़ते हैं। 6 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, हेक्स पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे और दूसरे देखें तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, जैसे 7 कार्बन है तो उसे क्या पढ़ेंगे, हेप्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हेप्ट। अर्थात 8 कार्बन है तो उसे ऑक्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑक्ट पढ़ेंगे। और 9 कार्बन है तो उसे नोन पढ़ेंगे। और 10 कार्बन है आपके, कितने कार्बन है, 10 कार्बन, तो उसे डेक पढ़ेंगे। तो इन कार्बनों, अब इनको सीखने के पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या लिखा है, एल्केन के बारे में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एल्केन, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के बारे में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी संयोजकताएं पूर्ण होती हैं, ठीक है, अर्थात जिनमें एकल बंध से हाइड्रोजन परमाणु या कोई अन्य परमाणु संलग्न होता है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वहां पर बताएंगे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जिनमें 2 बंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, या जिनकी संयोजकताएं पूर्ण नहीं होती। तो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, एल्किल के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, एल्किल। और दूसरा है आपका, जैसे यहां पर एल्कीन, और चौथा है आपका एल्काइन, एल्काइन। ये आपके 4 फॉर्मूले, इनके फॉर्मूले क्रम से देख लेते हैं। जैसे एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2 × N+2, ये आपका काहे का हो गया, एल्केन का। एल्किल का लिखते हैं तो एल्किल का लिखेंगे CnH2 × N+1, ये आपका काहे का हो गया, एल्किल का हो गया। ऐसे एल्कीन की अगर बात करें तो यहां पर लिखेंगे CnH2 × N, ये आपका एल्कीन का हो गया। ऐसे एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में देखते हैं, इसको दूसरा कलर येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो एल्काइन का लेते हैं तो CnH2 × N-2, ये आपके एल्काइन की ये बेसिक फॉर्मूले हो गए। एन की क्या है, एक आणविक संख्या रखी जाएगी, क्या रखी जाएगी, जैसे 1 2 3 4 ये क्रम से रखे जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्केन के बारे में, किसके बारे में पढ़ लेते हैं, एल्केन के बारे में। और एल्केन के समावयवी संरचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनके समावयवी बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको देखते हैं और समझते हैं। जैसे आपका एल्केन, ये आप लोग कॉपी में लिखते जाइए और व्यवस्थित नोट्स तैयार करते जाइए। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2 आपका N+2, ये आपका एल्केन का फॉर्मूला होता है। ऐसे यौगिकों के नाम के अंत में एन समूह लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आपके एन समूह लगाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हमको कौन सा समूह लगाना है, एन समूह लगाना है। और जैसे हमने कार्बन की श्रृंखला पढ़ी लिखी है कि 1 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं, आपका मेथ पढ़ते हैं, 2 कार्बन को एथ पढ़ते हैं, 3 कार्बन को क्या पढ़ेंगे, आपका प्रोप पढ़ेंगे, 4 कार्बन को ब्यूट पढ़ेंगे, 5 कार्बन को पेंट पढ़ेंगे, 6 कार्बन को हेक्स पढ़ेंगे। तो इनको क्रम से समझिएगा। यहाँ पर जैसे क्या दिया हुआ है आपका एल्केन, इसका फॉर्मूला ये दर्शाया गया। एल्केन की परिभाषा क्या बताएंगे, किसे कहते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके प्रत्येक कार्बन परमाणु की संयोजकताएं क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं, ठीक है। तो जिसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, और इनमें क्या होता है, एकल बंध होता है, क्या होता है आपका, एकल बंध होता है। तो जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं आपका n बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर। तो n बराबर फॉर्मूला हम रखते हैं सूत्रानुसार, किसके अनुसार, सूत्रानुसार। ऐसे आप लोग क्रम से ध्यान से रखते जाइएगा और हल करते जाइए। जहाँ पर भी आपको अगर कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट सेशन में आप कमेंट कर दीजिएगा
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे बच्चे जो ये चीज़ नहीं सीख पाते, नहीं बन पा रहा, चाहे वो फिर आपकी स्कूल के हो या किसी अनदर स्कूल के हो, आप सभी को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, जिससे वो भी क्या कर सके, बेहतर तरीके से सीख सकें। तो देखते हैं यहाँ पर सूत्रानुसार, सूत्र हमारा क्या है, CnH2 इंटू N प्लस आपका 2। N का मान हमने कितना ले रखा है, 1 रख रखा है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1H2 इंटू 1, N के स्थान में हमने क्या रख दिया 1 प्लस 2। हल करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, C 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2 1 कम 2 और 2 का, तो यहाँ पर H2 प्लस 2 आ गया। अब 2 के साथ क्या कर दो, जोड़ दो, तब यहाँ पर क्या आ गया आपका CH4 आ गया। क्या आ गया, CH4। तो इसका अब हमको नाम लिखना है। नाम लिखोगे तो एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं, मेथ पढ़ते हैं। अभी हमने लिखवाया था ना, फिर से देख लीजिए। जैसे एक कार्बन को क्या पढ़ेंगे, मेथ पढ़ेंगे, ठीक है। 2 कार्बन होंगे तो एथ पढ़ेंगे, ठीक है। 3 कार्बन होंगे तो क्या पढ़ेंगे, आपका प्रोप पढ़ेंगे। ऐसे अभी हमने जो लिखवाया था उसको आप थोड़ा सा वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा। मेथ और कौन सा समूह जोड़ना है, आपका एन समूह जोड़ना है। कौन सा समूह, एन समूह। तो क्या बन जाएगा आपका मेथेन, क्या बन जाएगा आपका मेथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका मेथेन बन जाएगा, बता सकते हैं। ऐसे दूसरा देखते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और जहाँ पर भी आपको डाउट आता है तो आप उसको विस्तार पूर्वक कमेंट में भी पूछ सकते हैं और लिख सकते हैं। अब यदि n बराबर क्या रख लिया जाए, आपका 2 रख लिया जाए, क्या रख लिया जाए आपका n/2 रखने पर, क्या रखने पर, 2 रखने पर, तब यहाँ पर हम रख लेते हैं, जैसे हमने क्या रखा सूत्रानुसार CnH2 इंटू N प्लस आपका यहाँ पर क्या आ गया 2। तो n का मान हमने कितना रख रखा है, 2 रख रखा है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे C2H2 इंटू 2 प्लस यहाँ पर 2 आ गया। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए क्या क्या आ जाएगा। जैसे C2 दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पर क्या आ गया C2 और यहाँ पर H2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपका 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई करिए 4 प्लस 2, हल किए तो C2H कितना आ गया आपका 6 आ गया, 6 आ गया। अब हमको इसका नाम लिखना है। नाम लिखोगे तो क्या पढ़ते हैं, जैसे आपका क्या लिखा है, एथ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, एथ लिखा हुआ है। एथ प्लस आपका कौन सा समूह, एन समूह जोड़ना है। क्या जोड़ना है, एन समूह। तो क्या बन गया आपका एथेन। क्या बन गया, एथेन। अब इनकी संरचना की अगर बात करें तो जैसे कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है आपकी, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था और कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 4। 1 2 3 और 4। एक एक हाइड्रोजन के पास अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये साझा कर लिया, ये साझा कर लिया, ये साझा कर लिया। ये क्या हो गई, इसकी संयोजकताएं हमने दर्शा दी। क्या दर्शा दी, संयोजकताएं। अब ऐसे हमको कितने कार्बन है, 1 और 2, कितने कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। तो 4 है तो 4 दर्शा लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये 4 हमने संयोजकता दर्शा ली। अब इनकी बॉन्डिंग कर देते हैं, ये हमने एक बॉन्डिंग। अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इनकी क्या होगी, इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन का एक एक दर्शाएंगे। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो ये बॉन्डिंग हमने दर्शा दी। क्या दर्शा दी, बॉन्डिंग। तो ये इसकी संरचना ये बन गई। तो ऐसे आप लोग पूरा कॉपी में 10 तक तैयार करिए और बनाइए। जहाँ पर नहीं समझ में आता है आप उसको और विस्तार पूर्वक कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इसके हम PDF नोट्स भी आपको भेज देंगे, वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको और दूसरा देखते हैं, समझिएगा।
अब जैसे मान लो हमारे पास लिखा है n बराबर क्या रखने पर, 3 रखने पर, तो सूत्रानुसार, किसके अनुसार, आपका सूत्रानुसार, ऐसे आप लोग बढ़ते क्रम में मान रखते चले जाएंगे, आपका n3 हो जाएगा, n4, n5, n6, n10 तक आपको करना है। तो जैसे यहाँ पर हल करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या आया देखिए, सूत्रानुसार CnH2 इंटू n और प्लस यहाँ पर 2 आ गया। हल करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या क्या रखेंगे, C3H2 इंटू 3 प्लस 2, ये आ गया। अब इसको और आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, C3 यहाँ पर कितना आया, 3 दूनी 6 और प्लस यहाँ पर 2, तो 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, C3H8 आ गया। कितना आ गया आपका, H8 आ गया। अब इसके नाम लिखना है, तो 3 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं, प्रोप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रोप। और कौन सा समूह जोड़ना है, एन समूह जोड़ना है। कौन सा समूह, एन। तो क्या बन गया आपका, प्रोपेन। क्या बन जाएगा आपका, प्रोपेन। लिख सकते हैं ऐसे। इसकी संरचना, कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन की 4 4 हमने कार्बन की संयोजकता प्राप्त, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये दर्शा दिए। अब ऐसे n बराबर क्या रखने पर, 4 रखने पर, क्या रखने पर, n बराबर 4 रखने पर, तो 4 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या रखने, सूत्रानुसार CnH2 इंटू n आपका प्लस 2। हल करते हैं, हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए n का मान हमने क्या रखा है, 4 रखा है, H2 इंटू 4 प्लस 2, मल्टीप्लाई करते हैं तो C4, 4 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और प्लस आपका 2, तो यहाँ पर कितना आया, C4H10 आ गया। मैं नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट प्लस एन, तो क्या बन गया आपका, ध्यान रखिएगा, ब्यूटेन। क्या बन गया आपका, ब्यूटेन। तो ये बता सकते हैं, है ना। और दूसरा, जैसे इसकी संरचना, कितने कार्बन, 4, 1 2 3 और 4, सबकी 4 4 संयोजकता पूरी कर दो। क्या कर दो, 4 4 संयोजकता पूरी, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 7 8 9 और 10, ये आपके क्या हो गए। ऐसे आपको पूरा 10 तक कंप्लीट कर लेना है। आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आपके एल्केन की संरचना आप लोग बना लीजिएगा और कॉपी में बढ़िया नोट्स तैयार कर लीजिए। तो 10 तक आप तैयार कर लीजिए। 10th के बच्चों के लिए बस यहीं तक आपका पूछा जाएगा। अगली क्लास में हम एल्किल और एल्कीन और एल्काइन के बारे में विस्तार पूर्वक समझा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर अगला वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ सर हमको ये वीडियो चाहिए। क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कमेंट में ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।